सुबह सवेरे से ही बनारस की गलियां महकती हैं पूरियों की खुशबू से, जिसका साथ देती है मसालेदार चाय। चाय तो वैसे यहाँ के हर मौसम का हिस्सा है। सुबह की खबरों से घाटों पर ढलती शाम की बातें। इसलिए बनारस के जायकों की शुरुआत मैंने भी सुबह की चाय के साथ करने की सोची, जिसके लिए मैं पहुंची गोविंदपुरा की गलियों में, जहां पर है लक्ष्मी चाय वाला की फेमस कुल्हड़ चाय और सफेद मक्खन टोस्ट। बनारस की सुबह हम मेट्रो शहर वालों के उठने से पहले ही हो जाती है। तो लगभग 7:15 बजे थे सब जब हम निकले अपने होटल से। कहाँ? लक्ष्मी चाय वाला। उसकी खास बात क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। इनका ये टोस्ट जो कि कोयले पे सेका जाता है, साथ ही में ये सफेद मक्खन, स्पेशली सफेद मक्खन वाला जो टोस्ट है वो बिकता है और उसके लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। मैं एंजॉय करूंगी एक मक्खन टोस्ट और ये कुल्हड़ वाली चाय। अगर आप जाड़ों या फिर मेरी तरह मार्च के महीने में पहुंचते हैं तो आपको यहाँ का फेमस मलइयो भी खाने को मिल सकता है। वो पूरा क्रीम का होता है, क्रीम और ऊपर से देखेंगे गोवा का बुरादा डालते और बुरा चीनी डालते। वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरा प्योर ओरिजिनल चलता है। दिल्ली की दौलत की चाट असल में बनारस का मलइयो है, जो कि सर्दियों में खास तौर पर आपको मिलेगा। हम इसे अपनी खुशकिस्मती ही समझे कि ये जाती जाती ठंड या मार्च के आखिर में भी ये हमें मिल गया। बस आप समझ लीजिए कितने दिन बचे? 2 दिन और ये मिलेगा और उसके बाद इसको आप अगले साल देखेंगे। चलिए हम अपनी खुशकिस्मती पर थोड़ा सा फख्र महसूस करते हैं और मलइयो को चखते हैं। भैया एक मलइयो। ये ओट्स से बनता है, इसलिए सर्दियों में ये ज्यादा मिलता है। यहाँ पर मलइयो में एक फ्लेवर का लगाते हैं, स्ट्रॉबेरी, वनीला, पाइनएप्पल, चॉकलेट। अब ये आखिरी केसर का 2 दिन बेचूंगा। तो 2 दिन ये बेचने वाले हैं और कई फ्लेवर्स में है। हम खा रहे हैं केसरी मलइयो और यकीन मानिए दिल्ली से तो इसका कतई ही मुकाबला नहीं है। जो स्वाद इसका है वो दिल्ली में नहीं मिलेगा। हम जा रहे हैं ठठेरी बाजार में नाश्ता करने, नाश्ते की तलाश में, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। लक्ष्मी की चाय और टोस्ट के बाद और मलइयो के बाद अब ये हमारी मंजिल है। बनारस की सड़कों पर रौनक सुबह में ही लौट आती है, चाहे वो गर्मियां हो या फिर जाड़ों के दिन।
यहाँ की संकरी गलियों में कई कहानियां बसती हैं, आस्था, संगीत और खाने की कहानियां। ठठेरी बाजार वैसे तो ब्रास के सामान के लिए जाना जाता है, पर यहाँ के कटरा रतनलाल में भी जायके बसते हैं, जिनमें से एक है राम भंडार की बेड़मी पूरी, कचौड़ी और जलेबी का स्वाद। आपको इसका स्वाद लेना है तो मेरी तरह सुबह सवेरे पहुंच जाइए। गर्मा गर्म पूड़ियां और जलेबियां आपका पेट भरने के लिए तैयार मिलेंगी। ठठेरी बाजार, जो कि यहाँ पर अपने जूलर्स की दुकानों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर आपको नाश्ता मिलेगा राम भंडार पर। यहाँ पर आप ठेठ बनारसी नाश्ता कर सकते हैं कचौड़ी का। चलिए मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। ये कचौड़ी जो है मीठी कचौड़ी है, जो कि सब्जी के साथ मिलती है। ये देखिए, थोड़े से छोले भी हैं और आलू की सब्जी है। ये कचौड़ी, इसके साथ ही एक जो खास है और वो है गोल कचौड़ी, जो कि काले चने जो होते हैं उसके साथ सर्व की जाती है। और हम जलेबी को तो भूल ही नहीं सकते। बनारस के नाश्ते में जलेबी की खास जगह है और हम अब इस जायके का मजा लेते हैं। मेरा बनारस के जायकों का सफर एक दिन का नहीं था। मैंने अलग अलग दिन इन जायकों को एक्सप्लोर किया। मलाई मिलाते हैं, उसको फिर मलाई और काजू बादाम मखाना का पेस्ट मिलाने से वो थोड़ा रिच हो जाता है। लेकिन जो आपको टेस्ट मिलता है बेसिक, वो ये जो प्रीमियम की बोतल उठा सारा समझाते हैं। ये जो मिश्राम्बो की ठंडाई आती है, जो टेस्ट आपको मिल रहा है, पी रहे हैं आप, वो इसी से आती है। बाकी आइटम मिलाने से थोड़ी रिच हो जाती है। अच्छा, तो इसमें भांग भी कुछ मिला के बनाते हैं? भांग अलग रहता है। हाँ। यदि आप बोलेंगे तो उसमें भांग मिलाते हैं, नहीं तो नहीं मिलाते। नहीं तो नहीं मिलाते, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा। सबसे पहले जो मैंने चखा है बनारस का, वो है बनारसी ठंडाई। मिश्राम्बो की है, ये हमारे घरों तक भी पहुँचती है, लेकिन बनारस में इसको चखने का मजा अलग ही है। मैंने टमाटर वाली चाट के बारे में काफी सुना था। सारनाथ घूमने के बाद एक शाम में बनारस की टमाटर वाली चाट खाने पहुंचे। दीना चाट भंडार पर, जहां पर आपको शाम को मिलेगी अच्छी खासी भीड़। बनारस की सुबह होती है कचौड़ी जलेबी से, साथ में चलती है चाय। दोपहर में बनारस में पॉपुलर है लस्सी और ठंडाई, और शाम होते होते आ जाती है चाट। कहते हैं जो बनारस की चाट है, यहीं से निकलकर दिल्ली पहुंचती है।
वैसे मैं आपको बता दूं कि लक्सा रोड की दीना की जो चाट है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप बनारस में आते हैं और अगर चाट का आपको जायका लेना है तो आप लक्सा रोड पर दीना की चाट आ सकते हैं। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि यहाँ की टमाटर वाली जो चाट है वो काफ़ी पॉपुलर है, वो काफ़ी फेमस है। मैं उसका जायका लूँगी, चलिए मेरे साथ। कर लीजिए आप इधर आ जाइए। आंटी, आप क्या खा रहे हैं दीना चाट से? आलू चाट। आलू चाट। आप यहीं के रहने वाले हैं? कलकत्ता का। कलकत्ता के? तो किसी ने बताया कि दीना चाट फेमस है? मैं पास में ही रहती हूँ। पास में ही? होटल पास में ही है? पास में ही है। तो कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा। बहुत भीड़ देखा है पहले, हाँ जी, इसीलिए हम इधर ही आए हैं। चलिए आप जायका लीजिए इसका। तो ये रही हमारी टमाटर चाट। इसमें आप देख सकते हैं चाट जैसे हम दिल्ली में खाते हैं, पापड़ी चाट, टिक्की चाट, वो बिल्कुल ही नहीं है। और फ्रूट चाट भी खाते हैं, वो भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ग्रेवी की तरह है और टमाटो की बनी है, टमाटर की बनी है, और इसके ऊपर जो डाला गया है वो नमकीन है, मैदे का बना। ये अलग किस्म की चाट, टमाटर चाट मैं ट्राई करती हूँ। अच्छी है, अलग है, थोड़ी थोड़ी सब्जी की जो हम ग्रेवी बनाते हैं कटे टमाटरों की वैसी ही लग रही है। तो लग रहा है कि उसी की जैसी कुछ चाट बनाई है। बनारस का अलग स्वाद है ये। आप जब भी बनारस आए तो एक बात जरूर याद रखिए कि गाड़ी अपनी मत निकालिएगा, ना ही टैक्सी से घूमिएगा तो ई रिक्शा से, क्योंकि वही है जो बनारस की गलियों में घूम सकता है और आपको घुमा सकता है। बनारस की चाट भी मशहूर है और चाय भी मशहूर है, लेकिन नई जनरेशन के लिए 80 घाट पर इतने बेहतरीन नए किस्म के रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, फूड कोर्ट खुला हुआ है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको एक क्विक राउंड आपको करवाऊं, ताकि जब भी आप बनारस आए तो याद रखें यहाँ पर खाने की क्या क्या ऑप्शंस हैं। चलिए मेरे साथ। घाटों पर आरती के बाद आपको अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। अगर बनारस के दूसरे कुछ जायके लेने हैं तो 80 घाट आइए। ठेठ बनारसी तो नहीं, पर यहाँ पर मिलेंगे कई पॉपुलर ईटिंग जॉइंट्स। होटल पैलेस ऑफ गैंजेस
के सामने जो रोड जा रही है, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं, उस पूरे रास्ते कई बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। और साथ ही में एक बार और बता दूँ, काफ़ी रौनक है यहाँ पर, जो कि रात में भी रहती है। क्योंकि खाने की बात चली है तो हम जो है आज कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जो कि क्वाइट पॉपुलर इन बनारस। 80 घाट पर है पिज़्ज़ेरिया। और आपको क्या करना है, पैलेस ऑफ गैंजेस की ही जो सामने से रोड जा रही है, बस उसी को पकड़ लेना है। मैंने भी उसी रोड पर को पकड़ा है और उसी पर जाती हूँ। और लेट्स एक्सप्लोर पिज़्ज़ेरिया इन बनारस। So we are at पिज़्ज़ेरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर और कई साल पहले यहाँ पर इसे बनाया गया था। क्यों पॉपुलर है? बिकॉज ऑफ वुड फायर पिज़्ज़ा, यानी जो अवन है वो वुड फायर पर बना हुआ है और उसी पर ये थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाया जाता है। चलिए टेस्ट करते हैं। ऑनेस्टली मुझे इस रोड पर जो है बिल्कुल जो वाइब्स हैं वो थोड़ी थोड़ी गोवा की, थोड़ी थोड़ी मनाली की और थोड़ी थोड़ी मुझे ऋषिकेश की वाइब्स दे रही हैं। डेफिनेटली अ लवली प्लेस टू हैंग आउट इन द इवनिंग।